वल्लभनगर विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत ने मेनार में ट्रॉमा सेंटर व सीएचसी के नवनिर्मित भवन निर्माण का शुभ मुहूर्त में पूर्ण विधि विधान से भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी सहित कई अधिकारी व कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक ने स्पष्ट किया कि इस भूमि पर निर्मित ऐतिहासिक डाक बंगले के भवन को भी नहीं गिराया जाएगा, उसे यथावत रखा जाएगा और संरक्षण करते हुए निर्माण किया जाएगा। विधायक ने विरोध करने वालों पर भी पलटवार किया। देखिए यह रिपोर्ट। मंगलवार को मेनार में ट्रॉमा सेंटर व सीएचसी के नवनिर्मित भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन के अवसर पर विधायक प्रीति शक्तावत ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और आम जन को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, इस पर बल दिया। उन्होंने सभी को जन आधार बनाने व सरकारी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजना चिरंजीवी योजना में जुड़ने की भी अपील की। ट्रोमा सेंटर एक ऐसी बात है कि ट्रोमा सेंटर कब बनेगा या नहीं, आप कर पाओगी या नहीं, ये रोज मुझे कहा जाता था। गांव से फोन आते थे कि अरे आप कर पाओगा कि नहीं, रोज गांव में सब जना वाता करे, अरे नहीं कर पाएगा, कई करेगा या कई करेगा। तो ट्रोमा सेंटर भी आ गया है, सीएससी भी आपकी क्रमोन्नत हो चुकी है। जहाँ तक मेनार की बात करें, मेनार परिवार से इतना स्नेह मिला है, इतना विश्वास मिला है कि 220 केवी भी आपके मेनार को लिए ही सैंक्शन हुआ है। क्षेत्र की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में दाता हुक्म कीर्ति शेष गुलाब सिंह जी शक्तावत के द्वारा जो नींव रखी गई है, कांग्रेस पार्टी को जिस प्रकार मजबूत किया गया, उसके लिए हमारे आज सारे वरिष्ठ जितने भी पिता तुल्य हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक मीटिंग रखकर सभी को हमारी कांग्रेस पार्टी का संरक्षक बनाया है, जिनके नामों की घोषणा अति शीघ्र कर दी जाएगी। हमारे संरक्षकों के नेतृत्व में ही हम आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी की करेंगे। और साथ ही जहां तक हम लोग ट्रॉमा सेंटर की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्र में मॉडल हॉस्पिटल कानोड़ भी हो चुका है, सैटेलाइट हॉस्पिटल वल्लभनगर भी हो चुका है और उप जिला चिकित्सालय बिंडर भी हो चुका है। और जो बंबोरा की मांग थी सीएचसी की, वो भी पूरी हो चुकी है। साल मात्र 1.5 मिला है, पर अभी तक जितना प्रयास रहा है कि जितना विकास करा सके कराएं। इसके लिए मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि कीर्ति शेष गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब के निधन के पश्चात उन्होंने वल्लभनगर विधानसभा के विधायक की भूमिका निभाते हुए क्षेत्र के विकास में कहीं कोई कमी नहीं आने दी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी रोड के बारे में हम बात करें, चाहे हमारी पानी के क्षेत्र में बात करें। तो हमारे इतने सैंक्शंस आए हैं कि विधानसभा को आने वाले 50 साल तक पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। परंतु आज आप सबका दायित्व है, आप सब मेरे विधानसभा क्षेत्र के परिवार के लोग हैं, आप लोगों का दायित्व है। हर 5 साल में परिपाटी बदल देते हो, इस परिपाटी को मत बदलो। वापस अपनी जो आपके विकास की ओर आप अग्रसर हो रहे हो, उसे वापस खड्डे या तालाब में नहीं गिरा के उसे एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ाने का प्रयास करो, तो विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर का विकास चौमुखी होगा। ये मेरा आप सबसे वादा है। बताना चाहूंगी, जिस प्रकार सीएमएचओ बामनिया साहब ने आपको बताया था चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में, हमारे ही कुराबड़ क्षेत्र में एक बालिका का एक्सीडेंट वाला जो हादसा हुआ था, इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि उनका जन आधार कार्ड बना हुआ नहीं था, तो उन्हें इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नहीं मिल सका। आप सबसे निवेदन है, हाथ से परिस्थिति कह के नहीं आती, कुछ लोग टाल देते हैं, कई करने जरूरत नहीं है, पर जब वक्त आता है और जरूरत पड़ती तो हमारे पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। आप राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कृपया करके अपना जन आधार कार्ड बनवाइए, अन्यथा उन योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। हमारा प्रयास जरूर रहता है, अगर उनके लाभ नहीं मिला है तो हम कहीं से भी अरेंज करके उनकी सुविधा कराएं, परंतु अगर वही कार्ड आपका बना हुआ होता तो शायद सरकार की योजनाओं का आप पूर्ण रूप से लाभ उठा पाते। विधायक शक्तावत ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात कहते हुए कहा कि पार्टी किसी को भी टिकट दे, सबको साथ रहकर काम करते हुए पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी में कोई गुटबाजी और तोड़ने का काम नहीं करे, पार्टी व जनहित में काम करे। पार्टी टिकट चाहे किसी को भी दे, पर हम सबका दायित्व बनता है, क्योंकि हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कि हम हमारी पार्टी को मजबूत करें, न कि उसे तोड़ने का प्रयास करें। पार्टी का सच्चा सिपाही वही होता है
जो पार्टी में अगर कोई बात है तो उसे भी समेट के उस बात को अपने तक रखकर उस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करें, न कि गुटबाजी करके पार्टी को तोड़ने का प्रयास करें। मैं आप सब से निवेदन करती हूँ कि आप सब गुटबाजी बंद करके सब एक छत के नीचे आ जाएं। जिस प्रकार आप सब ने 2021 का विधानसभा चुनाव, क्योंकि बीजेपी से 4 कैंडिडेट थे, अलग अलग पार्टियों के नाम लेकर आ गए थे, पर कांग्रेस का एकमात्र कैंडिडेट आप सबके नेतृत्व में मुझे चुना गया, आप सबके विश्वास पे चुना गया था। उसी प्रकार 23 में भी सरकार जिसे भी टिकट देगी हम सब मिलके खड़ा करेंगे, न कि हम लोग निर्दलीय खड़े होने का प्रयास करेंगे। आगे भी विकास की गंगा बहती रहेगी, आप सबका यही विश्वास ने आशीर्वाद मिलता रहे। जय हिंद, जय कांग्रेस। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएमएचओ शंकर बामनिया ने कहा कि डाक बंगले की इमारत बहुत मजबूत बनी हुई है, उसे नहीं तोड़ा जाएगा और उसे अच्छी तरह सुरक्षित कर उपयोग में लिया जाएगा। उन्होंने चिरंजीवी योजना के महत्व पर भी प्रकाश डाला और आम जन को इससे जुड़कर लाभ लेने की अपील की। तैयार होने जा रहा है, उसका आज भूमि पूजन हुआ है। आने वाले समय में एक ऐतिहासिक भवन निर्माण होकर रहेगा और स्थानीय सभी निवासियों को यहाँ चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि जो ये हम बैठे हैं इस ज़मीन को किस प्रयास से उन्होंने मेडिकल हेल्थ विभाग को माध्यम से दिलवा के ये भवन निर्माण किया जा रहा है। साथ साथ में ये जो पुरानी बिल्डिंग करीब 200 साल पुरानी बनी हुई है इस परिसर में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसको ऐसा एक डिज़ाइन करेंगे ताकि उसको तोड़ना नहीं पड़े और किसी रूप में उसको उपयोग में लिया जा सके। एक्चुअली हम बैठे हैं, पूरा डिज़ाइन करेंगे क्योंकि बहुत ही मजबूत बिल्डिंग है और एक धरोहर के रूप में भी है, तो उसका एक जीर्णोद्धार होने के साथ साथ एक ऐसा जो भी बिल्डिंग के परिसर में बनना लायक होगा उनको बनाने का प्रयास करेंगे। साथ साथ क्षेत्र के निवासियों से मैं यही अपेक्षा रखूँगा, आप जो भवन निर्माण होने जा रहा है ज़रूर निगरानी रखें, हमारा डिपार्टमेंट तो निगरानी रखेंगे। साथ साथ जितना समयबद्ध जो काम होना है निश्चित तौर पे समय पर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैडम के नेतृत्व में जो भी कार्य हो रहे हैं, और एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं, इस क्षेत्र के जो हमारे मैम हैं, इतना जुझारूपन, इतना सक्रियता मैंने कभी जनप्रतिनिधि को नहीं देखा। जब कभी भी उनका फ़ोन आता है तुरंत हाजिर जवाब हमें देना पड़ता है। ये हमारे जिम्मेदारी भी बनती है, हम सेवक के रूप में हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो भी चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं का जो मुखिया होने के नाते जो भी ऐसी कोई आपकी कोई समस्या हो, मुझे कभी भी याद करें। और हमारी जो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना पूरे इस जिले में जो करीब 8.5 लाख जो पात्र परिवार हैं, उसमें से 2.25 लाख ऐसे पात्र परिवार है MMCSBY जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें वंचित है। उसमें से रात दिन हम प्रयासरत हैं, करीब 40,000 के आसपास पात्र परिवार को हम पेड कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करा पाए हैं। बाकी 1,70,000 अभी आंकड़ा 1,62,000 अभी पात्र पर पूरे जिले में है। और उसमें से भिंडर और वल्लभनगर में कार्य बहुत अच्छी तरह से प्रगति पर है। दोनों ही ब्लॉक सीमेंट साहब रात दिन एक किए हुए हैं, क्योंकि एक इतना यूनिक महत्वपूर्ण योजना है जो देश में कहीं भी नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के एक अभिनव सोच के साथ एक ऐसी योजना लागू करी है जो मात्र 850 रुपया प्रीमियम जमा कराने बाद आपको 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, साथ में 5 लाख का दुर्घटना बीमा। कार्यक्रम को पूर्व BCMHO महेंद्र लोहार ने भी संबोधित किया और ट्रॉमा से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। मैडम के अथक प्रयासों से मेनार गांव में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण जल्दी चालू हो गया है और मेनारी नहीं वरण पूरा ब्लॉक भिंडर वल्लभनगर तहसील आसपास के सारे गांव इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि ट्रॉमा का कार्य उधर चित्तौड़ जिला अस्पताल है, इधर उदयपुर महाराणा भोपाल अस्पताल है, बीच में ये सेंटर है। उदयपुर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, जबकि चित्तौड़ यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। तो जितने भी ट्रॉमा के केस हैं
और मूलभूत सारी सुविधा इस अस्पताल में मिले। राज्य सरकार की सारी फ्लैगशिप योजनाएं इस अस्पताल में अच्छी तरह से चले और सारी जनता इसे लाभान्वित है। मैं पुनः मैडम का, गांव वालों का और गांव वालों की तरफ से भी मैडम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा है समय समय पर गांव के प्रति मैडम का वरदस्त रहे और गांव इससे लाभान्वित होता रहे। धन्यवाद। विधायक ने नेशनल हाईवे 76 पर मेनार में ट्रॉमा सेंटर खोले जाने को लेकर वर्षों से चली आ रही मांग का पूरा होना बताया और उन्होंने इसका श्रेय मुख्यमंत्री गहलोत को दिया। विधायक ने किसी का भी नाम लिए बगैर ही डाक बंगला की भूमि पर ट्रॉमा बनाने का विरोध करने वालों पर पलटवार किया। सुनिए विधायक ने क्या कुछ कहा। आज जो हमारी बरसों की मांग थी, नेशनल हाईवे 76 पर चित्तौड़ से उदयपुर तक कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं था। कई बार ऐसी घटनाएं भी जिसमें परिवार के सदस्यों को खोया है, तो हमारा ये था कि कोई भी अपने परिवार के सदस्यों को नहीं खोए, उन्हें समय पे स्वास्थ्य का ट्रीटमेंट मिल जाए ताकि उनकी जान बचाई सके। इसके लिए हमने यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब से निवेदन किया था जबकि 2021 के चुनाव से पहले कि हमें मेनार में, क्योंकि वो बीच का क्षेत्र पड़ता है उदयपुर और चित्तौड़ का, तो यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मांग को पूरा किया था और अभी अगस्त में पधार के उन्होंने उसका शिलान्यास भी कर दिया था। आज यहाँ पर सभी मेनारवासी और वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के सभी जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में हमने इसकी भूमि पूजन किया है। अतिशीघ्र ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। कुछ असामाजिक तत्व बार बार आंदोलन करने का प्रयास कर रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ नहीं बनने देंगे, यहाँ हमारी धरोहर है, तो उनको पूछो अपने पारिवारिक धरोहर संभालें पहले तो। दूसरी बात, ये धरोहर है तो इसका हमें भी पूरा ज्ञान है। ये जमीन हम लोगों ने PWD ऑक्शन में इसे बेच रही थी, परंतु हमने राज्य सरकार से निवेदन करके इसको ट्रॉमा सेंटर के लिए लिया है और ये बिल्डिंग की जहाँ तक बात कर रहे हैं धरोहर है, तो ये समझदारी तो हमें भी, हम इस धरोहर को गिरने नहीं देंगे। इसका जीर्णोद्धार करते हुए यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर और CSC बनेगा, स्टाफ के क्वार्टर्स भी बनेंगे, PSC जहाँ चल रही वहीं चलेगी ताकि स्वास्थ्य संबंधी किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो। इससे पूर्व कार्यक्रम को पूर्व सरपंच ओंकारलाल बलावत, समाज सेवी विजयलाल दावोद, कन्हैयालाल आदि ने भी संबोधित किया। स्वागत उद्बोधन कांग्रेस नेता प्रकाश लुणावत ने दिया व संचालन ओम प्रकाश ने किया। ओम ऋषिकेशाय नमः। हाथ से अपने शरीर को पवित्र कर लो। जैसे ओम पवित्र पवित्र व सर्वा संता और धरती माता पर छाटा दो। पृथ्वी तया कृता लोका देवतम विष्णु मुदा तम च दाराय मां पवित्रम पूजासनम। ओम गणानान्वा गणपति गुण हवामहे प्रियनान्वा प्रियपति गुण हवामहे निधिनान्वा निधिपति गुण हवामहे वसो ममाहं जानि कर्बुदं मजासि ओं भूर्भुवः। गणाधिपति देवताभ्यो नमः। सन्मुख जगत दंत कपिलोक जगन्मोत्र शवित्रो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नमानि वृक्षंगाभिः विद्यारंभ विभाज्य विवेशन निर्गमेतता संग्रामे लंके विघ्नेश जायते। शुक्लांबरम देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं संस्कृतं वंदनं ध्याये सर्वप्रसादे। अभिषिदादिसिदादिसिद्धि गणाधिपति देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। पाणी प्रेरणाकर्तेभ्यो नमः। अपने माता पिता का ध्यान करो। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु का ध्यान करो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रधान देवता श्रीमान गणाधिपति देवताभ्यो नमः। ध्यायत अक्षत पुष्पं समर्पयामि।
કણીની એની મેં કીધો નહીં અને પીળી वो इधर माना भोजन वेला थी એટલે પીળી ગળી દેતા નહીં अरे तिलक का पावे आरोग्यमस्तु धन्न धान्य पानी पूरी प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आज वर्तांग देशे कुमारी का नाम क्षेत्रे पुष्कराणे समीपे गंगा यमुना तटे नर्मदा दक्षिण तटे राजस्थान राज्य उदयपुर नगरी स्थित मेणार ग्राम का वन पवित्र मासे शुभ मासे माघ मासे है कृष्ण पक्षां द्वितीया दशम्यां वार मंगल आत्मनं मम ग्रामे रोग दोष कष्ट पीड़ा निवारणार्थः धन धान्य पशुधन पौत्रधन विद्याधन प्राप्त्यार्थः मम गृहे मम ग्रामे शुभ लक्ष्मी प्राप्त्यार्थः अशुभ लक्ष्मी निवारणार्थः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यार्थः राजक्षेत्रे व्यापार क्षेत्रे कृषि क्षेत्रे बहुलाभ प्राप्त्यार्थः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यार्थः अहम हॉस्पिटल हाँ हॉस्पिटल ट्रोमा सेंटर नवनिर्माण कार्य निम मुहूर्त अहम करिष्ये ठीक है दे दो बाकी होता रहेगा बोम्बे मातृ की जय हाँ हाथ